दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने रेप्टाइल्स को केवल जमीन पर ही चलते हुए देखा होगा, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आज से करीब 160 मिलियन साल पहले एक रेप्टाइल आसमान में भी उड़ता था तो आप क्या कहेंगे। और ये तो केवल एक ही एग्जाम्पल है, इससे भी ज्यादा यूनिक क्रिएचर आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे, जिन्हें अभी हाल ही में ढूंढा गया है। और इनके बारे में जब रिसर्च की गई तो जो चीजें सामने आई वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। अब वो चीजें क्या हैं, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मंकी डेक्टाइल। दोस्तों अभी हाल ही में चाइना में एक 160 मिलियन साल पुराने फॉसिलाइज्ड पेट्रोसोर को डिस्कवर किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक बड़े साइज का रेप्टाइल है जिसे उड़ना भी आता था, यहाँ तक कि इसके अंगूठे भी बने हुए हैं। ये क्रिएचर ना सिर्फ अपने यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से सुर्खियों में आया, बल्कि करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले इस क्रिएचर का साइज करीब 85 सेंटीमीटर के आसपास था, जिससे ये तो तय हो गया कि ये ज्यादा बड़े नहीं थे। और जब 3D इमेजिंग और एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो ये पता चला कि इस क्रिएचर के जो अंगूठे थे वो पेड़ों के ऊपर चढ़ने के इस्तेमाल में लिए जाते थे। अब पेट्रोसोर प्रजाति के जो दूसरे जानवर थे उनके पास ना ही अंगूठा था और ना ही उन्हें पेड़ों के ऊपर चढ़ना आता था, इसलिए मंकी डेक्टाइल का कोई भी कंपटीशन नहीं था। ये बड़े आराम से पेड़ों के ऊपर चढ़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। हालांकि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अंगूठा होने से ये जरूरी नहीं है कि ये क्रिएचर पेड़ों पर ही रहते थे, क्योंकि अब रकून को ही देख लीजिए, इनके पास भी अंगूठे और उंगलियां हैं, लेकिन ये हमेशा पेड़ों पर नहीं रहते। गॉडजिला शार्क। दोस्तों न्यू मैक्सिको के पहाड़ों में डिस्कवर किया जाने वाला आज से करीब 300 मिलियन सालों पुराना एक फॉसिल, जिसे लोग गॉडजिला शार्क के नाम से जानते थे, उसे पूरे 9 साल बाद साइंटिफिक नाम मिला। इस क्रिएचर के पास नुकीले और बड़े साइज के दांतों के पूरे 12 रोज मौजूद हैं। जब ये मिले तो इन पर सालों तक रिसर्च चली और तब जाकर करीब 2 मीटर लंबे इस क्रिएचर का साइंटिफिक नाम ढूंढा गया, जिसे अब ड्रैकोप्रिस्टिस हॉफमेरॉन नाम से जाना जाता है। अब ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है कि कोई शार्क पहाड़ी इलाकों में पाई जाए, वो भी बिल्कुल सूखे पहाड़ी इलाके में। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि जब ये गॉडजिला शार्क यहाँ पर मौजूद थी तो उस समय यहाँ पर पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था। हालांकि 300 मिलियन सालों के अंतराल के दौरान यहाँ पर पानी का स्तर बहुत कम हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्रिएचर अपने समय में बहुत ही खूंखार प्रेडेटर था, जो मीडियम साइज के वाटर क्रिएचर्स को बड़ी आसानी से अपना भोजन बना लेते थे। मिस्टीरियस सी ड्रैगन। दोस्तों इंग्लैंड के रिसर्चर्स ने जब 150 मिलियन साल पुराने एक्वेटिक रेप्टाइल को डिस्कवर किया तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये क्रिएचर आज से करोड़ों साल पहले धरती में रहा करते थे। ऐसे में इंग्लैंड के समुद्री इलाकों में इनका पाना किसी जादू से कम नहीं था। पर अभी हाल ही में रिसर्चर्स द्वारा ये बताया गया है कि ये इच्थ्योसॉर ग्रुप की नई प्रजाति का क्रिएचर है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मिस्टीरियस सी मॉन्स्टर काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है उस ग्रुप के जानवरों के ऊपर पिछले 200 सालों से स्टडी करी जा रही है। ऐसे में उसी ग्रुप के किसी नई प्रजाति के जानवर का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्रिएचर करीब 6 फीट लंबा होगा और इसका मुंह तोते के चोंच की तरह बाहर की तरफ निकला है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके फेफड़े का साइज बड़ा होने की वजह से ये क्रिएचर पानी में काफी गहराई तक तैर सकता था। उसके अलावा इसकी बड़ी बड़ी आंखें इसे अंधेरे में चीजें देखने में मदद करती थी। ऑल टोटल कहा जाए तो ये प्री हिस्टोरिक क्रिएचर दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन ये एक परफेक्ट मरीन क्रिएचर की सारी क्वालिटी इसमें मौजूद थी। इसके पास करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे दांत थे, जिसकी मदद से ये मछली और स्क्विड जैसे तमाम समुद्री जीवों को खाने में पूरी तरह सक्षम थे। लेकिन इच्थ्योसॉर ग्रुप के दूसरे जानवरों के दांत इनके मुकाबले काफी बड़े और नुकीले थे। इसके अलावा भी इनके ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन्हें अपने ही ग्रुप के जानवरों से काफी अलग बनाती हैं। आइस एज हॉर्स। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय पहले लास वेगास में कुछ वर्कर्स को घर के बाहर पुल बनाने के लिए हायर किया गया। जब ये वर्कर्स पुल बनाने के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे तभी इन्हें जमीन से करीब 1.5 मीटर की गहराई में एक हड्डियों का कंकाल मिला, जिसे देखकर शुरुआत में तो वर्कर्स की आंखें बटन की तरफ बाहर निकल आईं। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का कंकाल है। पर वो फिर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये जानवर है तो है कौन। फिर घर के ओनर द्वारा पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए घर के ओनर मैट पर्किंस ने यह ठान लिया कि अब वो जानकर रहेंगे कि आखिर ये कंकाल किस जानवर का है। इसलिए उन्होंने अपने शहर में रहने वाले एक लोकल पेंटिलॉजिस्ट जोशुआ से कांटेक्ट किया, और जब उन्होंने इस कंकाल को देखा तो काफी रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि ये किसी और चीज का नहीं बल्कि आज से करीब 14,000 साल पहले यानी कि आइस एज में रहने वाले घोड़े का कंकाल है। अब आप खुद ही सोचिए, अब भला ये कौन मानेगा कि लास वेगास जैसी जगह पर आइस एज के जमाने का प्री हिस्टोरिक हॉर्स मिलेगा। फ्रॉग फेस्ड एंशिएंट टर्टल।
दोस्तों आज से करीब 72 से 66 मिलियन सालों पहले जब लेट क्रिटासिस पीरियड चल रहा था, तभी पृथ्वी पर मेंढक के मुंह वाला कछुआ रहा करता था जिसके एक भी दांत नहीं थे और इसके जबड़े भी बहुत छोटे थे। पर इस कछुए की जुबान बहुत ही ज्यादा लंबी थी जिसकी वजह से ये दूर मौजूद जीवों को भी अपनी जुबान से खींचकर अपना भोजन बना लेते थे और उस समय ये क्रिएचर मेडागास्कर के आइलैंड में रहा करते थे। अब जाहिर सी बात है कि एक सक्शन फीडर के तौर पर ये भोजन के लिए अपने जबड़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां पहले कुछ कछुए इसी प्रकार से हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते मॉडर्न कछुओं के रूप में बदल गए। इस क्रिएचर का फॉसिलाइज्ड स्पेसिमेन आज से करीब 6 साल पहले यानी कि 2015 को नॉर्दर्न मेडागास्कर में मिला था, जिसे लेट क्रिटेशियस पीरियड के सबसे प्रिजर्व टर्टल्स में से एक माना जाता है। हालांकि रिसर्चर्स की टीम यहाँ पर डायनासोर और क्रोकोडाइल वगैरह ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें ये सालों पुराना कछुआ मिल गया। वैसे यहाँ मिलने वाले बाकी क्रिएचर्स को भी अगर देखा जाए तो उसे देखकर यही लगता है कि मेडागास्कर में आज से सालों पहले इस समय पाए जाने वाले जानवरों की प्रजाति के ही अलग दिखने वाले जानवर रहा करते थे जो इस समय विलुप्त हो चुके हैं। बरोइंग मैमल एंसेस्टर्स। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में करीब आज से 120 मिलियन सालों पहले आज के समय में पाए जाने वाले मैमल्स के पूर्वज रहा करते थे। इन्हें हाल ही में अर्लीस्ट नोन स्क्रैच डिगर्स के तौर पर आइडेंटिफाइड किया गया। असल में ये क्रिएचर्स काफी हद तक मैमल्स जैसे ही थे लेकिन पूरी तरह से नहीं थे। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जानवर क्यों जमीन के नीचे खुदाई करके रहते थे। हालांकि इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, जैसे कि शिकारी जानवर से खुद का बचाव या फिर जमीन पर मिलने वाला कंफर्टेबल टेम्परेचर। पर यहाँ पाए जाने वाले ये क्रिएचर्स काफी अलग प्रकार के थे, जिनके शारीरिक अंगों का साइज छोटा हुआ करता था और पूंछ भी काफी छोटी होती थी, लेकिन इनकी हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत होती थीं और इनके हाथ भी पूरी तरह से डेवलप होते थे, जिसमें से एक मैमल की तरह दिखने वाले लिजार्ड थी जिसे साइंटिफिक तौर पर ट्रिटाइलोडोंटिड कहा जाता है। ये क्रिएचर्स करीब 1 फुट तक लंबे हुआ करते थे और अगर हम दूसरे स्पेसिमेन की बात करें तो उनका साइज करीब 7 इंच तक का होता था, जिन्हें जिकोंडोन चिनी के नाम से जाना जाता है, जो आज के समय में पाए जाने वाले प्लेसेंटल मैमल्स के दूर के रिश्तेदार हैं। इस तरह के कई सारे मैमल्स पाए गए हैं जो करोड़ों साल पहले धरती पर खुदाई करके जिंदगी भर उसी में रहते थे। फर्स्ट नॉक्टर्नल डायनासोर। दोस्तों मंगोलिया के रेतीले इलाकों में आज से करीब 65 मिलियन सालों पहले थेरोपोड डायनासोर से बिलोंग करने वाले एक क्रिएचर रहते थे, जिन्हें शुभुबुआ नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये आज के जमाने में पाए जाने वाली बर्ड्स के पूर्वज हुआ करते थे। इस क्रिएचर को डेजर्ट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिनका साइज मुर्गियों से करीब आधा हुआ करता था। पैर काफी लंबे थे और इनके हाथ काफी ज्यादा पावरफुल थे। वैसे दोस्तों डेजर्ट बर्ड के अस्तित्व को लेकर ये कोई नई खोज नहीं है, क्योंकि पहले भी इन बर्ड्स के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा चुका है और अभी हाल ही में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पहले ऐसे डायनासोर थे जो रात के समय में शिकार करते थे, जिसकी वजह से इन्हें काफी एडवांटेज मिलता था, क्योंकि जहां बाकी शिकारी आराम फरमा रहे होते थे वहीं ये शिकार पर निकलकर अपने शिकार को अचानक से अपना भोजन बना लेते थे। उसके साथ साथ इनके देखने और सुनने की शक्ति भी बाकी नॉर्मल डायनासोर्स के मुकाबले काफी अधिक थी, जो इन्हें शिकार करने में मदद करती थी। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो ये अपने टाइम के बहुत ही बेहतर शिकारी हुआ करते थे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर्स जिन्हें हाल ही में खोजा गया है। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।